कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद अब जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हमें देखने मिल रहे हैं वो है फंगल इन्फेक्शंस, जिसमें पहले आया म्यूकोरमाइकोसिस एंड अब ये कैंडिडियासिस। ये जो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस हम बोल रहे हैं, एक्चुअली इट्स अ मिसनोमर। इट इज़ नॉट ब्लैक फंगस या वाइट फंगस। ब्लैक फंगस हम जो बोल रहे हैं दैट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी। उसका लिंक मैं आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप प्लीज़ वहाँ ज़रूर चेक कीजिएगा। और जो वाइट फंगस हम बोल रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली कैंडिडियासिस, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो कैंडिडियासिस के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद भारत। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन बैंगलोर। सो ये कैंडिडियासिस क्या है? सबसे पहले तो ये कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो फंगाई से होता है, और उस फंगाई का नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। एल्बिकेंस का मतलब होता है वाइट, और इससे जो इन्फेक्शन होता है उसमें वाइट पैचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसे वाइट फंगस बोल रहे हैं। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट वाइट फंगस, इट इज़ कैंडिडियासिस विच इज़ कॉज्ड बाय अ फंगाई जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। अब ये कैंडिडा एल्बिकेंस नाम की जो फंगाई है ये कहाँ रहती है? तो ये यूजुअली हमारी बॉडी पे और हमारी बॉडी के अंदर मिलती है, जैसे कि माउथ में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वजाइना में, यहाँ कॉमनली मिलती है। एंड इससे जो इन्फेक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड कैंडिडियासिस, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि ये कैंडिडियासिस सडनली इवॉल्व हुआ है। कैंडिडियासिस पहले भी होता था। फीमेल्स में जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है उसमें मैक्सिमम कैंडिडा का ही इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस हैं जो कैंडिडा से होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि कोविड-19 के बाद ये कोई अलग से कोई बीमारी आ गई है। अब कैंडिडियासिस स्किन में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, और इम्यूनिटी लो होने के बाद एक परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है इस फंगाई के ग्रो करने के लिए। इसीलिए अब ये केसेस जो हैं हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। देन डायबिटिक पेशेंट्स जिनके शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं, या कैंसर पेशेंट्स हैं, या जो स्टीरॉइड्स पे हैं और स्टीरॉइड्स ले रहे हैं विदाउट द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। देन जो ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, आयन थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं, उनमें भी केसेस देखने को मिलते हैं। देन जिनको न्यूट्रोपीनिया है, यानी कि जिनके न्यूट्रोफिल काउंट्स कम हो गए हैं, जो किडनी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं और जो डायलिसिस पे हैं। देन प्रेग्नेंट विमेन, बच्चों में भी कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन होता है, स्पेशली जो बच्चे डायपर्स यूज़ करते हैं उनमें बहुत कॉमन है कैंडिडियासिस, अगर प्रॉपर हाइजीन ना मेंटेन करें। इसके अलावा जो लोग डेंचर्स यूज़ करते हैं उनमें जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, देन जिनकी रीसेंट सर्जरी हुई है, या जिनको कैथेटर्स या फीडिंग ट्यूब्स लगाए हुए हैं, उनमें भी कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हो सकता है। बट अभी केसेस इतने ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि बेसिकली जब इम्यूनिटी अच्छी होती है तो इस तरह के जो फंगाई हैं ये हमारी बॉडी पे अटैक नहीं करते हैं। ये बॉडी पे तभी अटैक करते हैं जब इनको एक परफेक्ट मीडियम मिलता है ग्रो करने के लिए, और वो परफेक्ट मीडियम किन चीज़ों से बनता है, तो उसके लिए ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इस कैंडिडियासिस में क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है ये कौन से टाइप का कैंडिडियासिस है, जो डिपेंड करता है कि कैंडिडा एल्बिकेंस कौन से बॉडी पार्ट में ओवरग्रो कर रहा है, उसके बेसिस पे उसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर माउथ में ओवरग्रो कर रही है तो ओरल थ्रश हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि मुंह में वाइट पैचेस होते हैं, पेनफुल होता है, और कई बार ब्लड भी आ जाता है, आपका टेस्ट चला जाता है। जो लोग डेंचर्स यूज़ करते हैं उनमें हमें काफ़ी कॉमनली ये देखने में मिलता है। अगर ये कैंडिडा यूरिनरी ट्रैक्ट में ओवरग्रो कर रही है तो हमें उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन पास करना, यूरिन के टाइम पे पेन होना, या बर्निंग सेंसेशन होना, या ब्लड का आ जाना, देन फीवर हो जाना, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। अगर ये कैंडिडा का ओवरग्रोथ जेनाइटल एरिया में हो रहा है तो हमें वहाँ के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि जेनाइटल एरिया में इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, डिस्चार्ज होना। फीमेल्स में जो ल्यूकोरिया है दैट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ दिस कैंडिडियासिस। जो मोस्ट कॉमन हमें देखने मिलता है दैट इज़ म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, जिसमें कि स्किन फोल्ड्स में हमें इन्फेक्शन देखने मिलता है, जैसे कि स्किन पे वाइट पैचेस बन जाएंगे, स्किन फोल्ड्स पे पैचेस बन जाते हैं, जैसे कि एथलीट्स फुट में हम देखते हैं टोज़ के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, वाइट पैचेस आ जाते हैं वहाँ पे। बच्चों में जो डायपर रैश है दैट इज़ वन फॉर्म।
अगर ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ओवरग्रो करने लग गई तो वहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल कैंडिडियासिस हो जाएगा, कैंडिडा पेरिटोनाइटिस जिसमें एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्कम्फर्ट रहेगा, वॉमिटिंग, डायरिया, देन लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। अगर ये आइज़ में गया तो आई इन्फेक्शन कॉज करेगा, लाइक रेडनेस ऑफ द आई, स्वेलिंग या ब्लर्ड विजन या विजन लॉस भी हो जाता है कई बार। अगर ये हार्ट में गया तो एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा जिसमें हमें कॉफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगे, चेस्ट पेन होगा। अगर ये ब्रेन में पहुंचा तो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। देन कम्स पल्मोनरी कैंडिडियासिस जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कोविड-19 इन्फेक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, कॉफ, फीवर। अगर कैंडिडा बोन्स में, जॉइंट्स में ओवरग्रो करने लग जाए तो फंगल आर्थराइटिस हो जाता है जिसमें बॉडी पेन, जॉइंट्स के मूवेबिलिटी में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कैंडिडा जब ब्लड में ओवरग्रो करती है जिसे हम कैंडिडीमिया बोलते हैं, तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करती है एंड देन इट बिकम्स अ सीरियस कंडीशन। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में कैंडिडियासिस क्या है, किससे होता है, क्या सिम्टम्स हैं, किनको होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसके बारे में बताया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रिवेंशन और आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उन सब के बारे में बताऊँगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू टू दोज़ हु हैव लाइक्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई रिक्वेस्ट जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।